दोस्तों, भारत सरकार ने वो कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है जिसकी विश्व कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत ने उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं जिनके लिए आज चीन जैसे देश सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारत ने उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपनाना शुरू कर दिया है जिससे भारत आने वाले समय में ग्लोबल साउथ की एक बड़ी पावर बनकर के सामने आएगा। कुछ ऐसी ही खबर सामने निकल के आ रही है रूस और चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया से। मंगोलिया कहने को एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इस देश के पास इतना ज़्यादा खजाना है कि जिसे पाकर के भारत या फिर दुनिया का कोई भी देश बहुत अमीर हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि मंगोलिया चीन और रूस का पड़ोसी होने के बावजूद भी इन देशों को अपना खजाना नहीं सौंप रहा और भारत के लिए लगभग सारे रास्ते खोले जा चुके हैं। भारत की तरफ से भी मंगोलिया को न सिर्फ आर्थिक सहायता बल्कि सेना, सुरक्षा, हथियार सब कुछ देने का वादा किया जा चुका है। जानते हैं आज की इस वीडियो में ये खबर क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर यह है कि हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के सामने आते हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है खुरिलसुखना के साथ संयुक्त राष्ट्र संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में इनके राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आपसी हितों को और अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करना अब समय आ चुका है। यानी कि मंगोलिया को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा मजबूत होने का समय आ चुका है। और भारत के प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं कि अब हम मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंगोलिया के सैनिकों के साथ मिलकर के उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। भविष्य में अगर मंगोलिया भारत से हथियार खरीदता है तब भी हम हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। अब यही असली कूटनीति आती है। अगर आप मंगोलिया को मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर इसे ट्रेड करना है तो इसे या तो रूस या तो चीन का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं इसके अड़ोस पड़ोस में मौजूद रूस और चीन ऐसे देश हैं जो कि हथियारों का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर करते हैं। मंगोलिया चाहे तो इन देशों से हथियार खरीद सकता है, लेकिन भारत के साथ अगर किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली या तो भारत में वो बात है या फिर मंगोलिया किसी भी हालत में भारत के साथ जुड़ना चाहता है। भारत और मंगोलिया के बीच हुई इस बात के बाद खबर सामने आ गई कि हाँ, आगे चल के दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मंगोलिया में भारतीय दूतावास के लिए भारत एक नया डिफेंस ऐसे शुरू कर रहा है जिसमें हम कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे और वहीं से हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत चीजों की ट्रेनिंग देने वाले हैं मंगोलिया को। और अब भारत मंगोलिया के बीच आर्थिक स्तर पर बात करते हैं। भारत ने 1.7 अरब डॉलर यानी कि 14,200 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट मंगोलिया को दे दिया है। यानी कि मंगोलिया के डेनोगोबी प्रांत के अंदर एक तेल रिफाइनरी सेटअप की जा रही है जिससे वो अपने कच्चे तेल को निकाल करके रिफाइन करेंगे और फिर अपनी इकोनॉमी को रन कर पाएंगे। अभी इन्हें रिफाइंड पेट्रोलियम और अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए रूस और चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और असली खजाना छुपा है मंगोलिया की जमीन में। मंगोलिया के पास 8,000 डिपॉजिट पाए गए हैं 80 अलग अलग टाइप के मिनरल्स के। इसमें 11 क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, प्लेटिनियम, टंगस्टन जैसी धातुएं आसानी से निकाली जा सकती हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि मंगोलिया एक ऐसा देश है जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा कुकिंग कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। कॉपर की मात्रा भी इनके पास बहुत ज्यादा है, कई बिलियन मैट्रिक टन गोल्ड इनके पास मौजूद है। उसके बाद यूरेनियम की बात की जाए तो करीब करीब 1.6 अरब डॉलर के नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं यूरेनियम के, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी चीजें बहुत हैं मंगोलिया के पास। वहीं फ्रेश वाटर लेक्स इनके पास मौजूद हैं। फॉरेस्ट की बात की जाए, अर्बाइल लैंड, ये सब कुछ मंगोलिया में है। आज भारत और मंगोलिया के बीच ट्रेड बढ़ चुका है क्योंकि भारत मंगोलिया के बीच 1 से 2 मिलियन डॉलर का ट्रेड अब बढ़कर के लगभग 28 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत की तरफ से मोटर व्हीकल्स, दवाइयां, मशीनरी एक्सपोर्ट की जाती है। वहीं भारत यहां से ऊन जैसी चीजें इंपोर्ट कराता है क्योंकि ये लार्जेस्ट ऊन एक्सपोर्टर हैं, यान और फैब्रिक के भी। बाकी शुरुआत भारत की तरफ से की गई है। भविष्य में कई हथियारों की डील मंगोलिया के साथ हो जाएगी। तो जो भारत की कूटनीति थी, तो चीन जैसे देश जो कूटनीति अपनाते हैं भारत के पड़ोस में हथियार भेज करके अब भारत भी इन्हीं देशों के पड़ोस में पहुंचना शुरू कर चुका है। इस डील पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।